students see chart of personal pronoun. Number, second number, but that is for singular number and plural number. ये नंबर है सीक्वेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर का जो नंबर है ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई ये सिंगुलर है, लेकिन वी ये प्लूरल है, यू ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तुम्हारे इसमें से कोई भी एक को मैं यू बोल सकता हूँ और आप सबको भी मैं यहाँ यू बोल सकता हूँ, लेकिन यू को कभी भी प्लूरल कंसीडर करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्लूरल के फॉर्म करो। यू के बाद कभी इज आता नहीं, यू के बाद इज एक ही बार आएगा। ये मेरे आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचो, यू के बाद इज कब आएगा, बाद में मुझे बताना। लेकिन अभी आपको यू के बाद सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आर लेना है और पास्ट में वर लेना है। ही सिंगुलर नंबर है, सी भी सिंगुलर नंबर है, इट भी सिंगुलर है। ये मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए, ये फीमेल के लिए और ये नॉन लिविंग थिंग के लिए। और ये जो है ये प्लूरल है, सी ये प्लूरल है। एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा किताबें हैं, एक से ज्यादा घर है, क्योंकि इसका जो जेंडर है वो कॉमन है। यानी फीमेल के लिए भी यूज किया जाता है, मेल के लिए भी यूज किया जाता है और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी यूज किया जाता है। सम बुक्स उसके लिए भी आप दे लिख सकते। और ये पर्सन बोले तो क्या, पर्सन फर्स्ट पर्सन, हियर आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकंड पर्सन। और अगर मैं ग्रामर के बारे में बोल रहा हूं तो ग्रामर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, फर्स्ट बोले तो बोलने वाला स्पीकर, सेकंड बोले तो सुनने वाला लिसनर, और थर्ड बोले तो जिसके बारे में बोला जाता है। इफ आई टॉक अबाउट आमिर खान, सो आमिर खान इज द थर्ड पर्सन। इफ आई टॉक अबाउट माय स्टूडेंट्स, तो दो दे आर माय स्टूडेंट्स, बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्टूडेंट। एक है तो माय स्टूडेंट और एक से ज्यादा है तो माय स्टूडेंट्स। फिर और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ख्याल में रखना है, इफ आई टॉक अबाउट माय स्टूडेंट देन ही, इफ ही इज मेल और इफ शी इज फीमेल देन सी। इफ आई टॉक अबाउट माय मोबाइल देन आई विल हैव टू टेक इट, बट इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स ऑफ मोबाइल्स and if I want to write about them then I will have to take they. So आपको एक बात ख्याल में रखनी है, what is first person, what is second person and what is third person। और ये ख्याल में रखते हुए आपको ये भी ख्याल में रखना है कि कॉमन जेंडर क्या है, जो मेल और फीमेल दोनों कम्युनिटी को इंडिकेट करता है उसको कॉमन बोलते हैं, जो सिर्फ मेल को इंडिकेट करता है उसको मस्कुलाइन बोलते हैं, और जो सिर्फ फीमेल कम्युनिटी को इंडिकेट करता है उसको अपन फेमिनाइन बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग है उसको अपन न्यूट्रल बोलते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज पॉसेसिव केस। सब्जेक्टिव कोई भी इंग्लिश में कोई भी ग्रामेटिकली करेक्ट जो भी सेंटेंस है, each and every sentence begins with subjective case only। subjective case से ही सेंटेंस की शुरुआत होगी। आपको इंग्लिश की किताब में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं दिखेगा कि जिसकी शुरुआत इन वर्ड से है, मी से, अस से, यू से, हिम से, हर से, कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्योंकि वो एज एन ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में। आई राइट अ लेटर टू हर, ये सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है। वी हेल्प देम, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ये सब्जेक्ट की जगह आएगा। और मैं और आपको एक सिंपल बात बताता हूं, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, वन हु एक्ट्स। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे एक्शन का, पढ़ाने के सिस्टम का तुम पे असर हो रहा है, तो यू आर ऑब्जेक्ट, आई एम सब्जेक्ट। सो सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट बोले तो वन हु गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द डूअर, सो इट इज सब्जेक्टिव केस, इट इज ऑब्जेक्टिव केस। और
ये है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस बोले तो मेरे पास कुछ तो भी है वो बताने के लिए जो पॉजेसिव वर्ड्स है उसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। अब देखो ये माय, माइन, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये एज अ सब्जेक्ट भी आएंगे और एज एन ऑब्जेक्ट भी आएंगे। यहाँ पर आपको एक बात ख्याल में रखनी है, लेकिन they will not come single. With them there should be someone. My plus my pain, my house, my friend, my wife, my son, our teacher, your father, his wife, her husband. So in this way you will have to take some noun with them. Then that will become subject as well as object. Sentence: my teacher will teach me, my teacher, or I will take guidance of my teacher. My teacher is, मैं इससे सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकता हूँ और सेंटेंस का मैं इससे एंड भी कर सकता हूँ। तो आपको ये समझना है कि नंबर किसको बोलते हैं, जेंडर किसको बोलते हैं, पर्सन किसको बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और पॉजेसिव केस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो जस्ट रीड दिस, फॉलो दिस, एंड अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर मी, लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी, और बेल आइकॉन का बटन दबाने के लिए भूलो मत, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपकी मुलाकात होगी।